माइक्रो कंट्रोलर 8051 एक उत्कृष्ट डिवाइस है जो कई एम्बेडेड सिस्टम को बनाने में उपयोग किया जाता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 8051 को ऑपरेट करने में न्यूनतम एक्सटर्नल कंपोनेंट्स का उपयोग करता है। यह पूर्णतः जांचा हुआ डिजाइन है। यह मूल रूप में 1980 में इंटेल द्वारा जारी किया गया था और आज इसके विकास की लागत $1 से कम है। इस लागत पर आपको प्रति सेकंड 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड की क्षमता, 256 बिट्स मेगाबाइट्स नहीं, ऑन चिप रैम, 32 पोर्ट पिन्स तथा एक सीरियल इंटरफेस प्राप्त होता है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं: रैम 128 बाइट्स डाटा मेमोरी, रोम 4 किलोबाइट्स, सीरियल पोर्ट UART का उपयोग सीरियल कम्युनिकेशन के लिए इंटरफेस को सरल बनाता है। 2 16-बिट टाइमर या काउंटर इनपुट आउटपुट पिन्स, 4 पोर्ट्स प्रत्येक 8 बिट्स के हर एक चिप पर होते हैं। 6 इंटरप्ट सोर्सेस, 8 बिट ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, हार्वर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर, इसमें 16-बिट एड्रेस बस होता है, प्रत्येक रैम तथा रोम का, तथा 8 बिट डाटा बस। 8051 1 मिलियन प्रति साइकिल इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड एग्जीक्यूट कर सकता है। प्रत्येक की क्लॉक फ्रीक्वेंसी 12 मेगाहर्ट्ज हो सकती है। 8051 की पिन कॉन्फ़िगरेशन। पिन 9 रीसेट पिन है जिसे माइक्रो कंट्रोलर इंटरनल रजिस्टर तथा स्टार्टिंग अप पोर्ट्स को रीसेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पिन को 2 मशीन साइकिल के लिए ऊपर रखना चाहिए। पिन 18 तथा 19 8051 में ऑसिलेटर एम्पलीफायर निर्मित होता है, इसलिए हमें इन पिन्स को एक क्रिस्टल से कनेक्ट करना चाहिए जिससे सर्किट को क्लॉक पल्सेस प्रदान की जा सके। पिन 40 तथा 20 पिन्स 40 तथा 20 क्रमशः VCC तथा ग्राउंड हैं। चिप 8051 को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए +5 वोल्ट 500 मिली एम्पियर की आवश्यकता होती है। हालांकि कम पावर वर्जन जैसे कि एटमेल 2051 है जो कि 8051 का एक छोटा वर्जन है जो +3 वोल्ट पर चलता है। पिन 29, 30 तथा 31 जैसे कि 8051 की विशेषताओं में वर्णित है, इस चिप में एक निर्मित फ्लैश मेमोरी शामिल है। इस प्रोग्राम के लिए हमें 31 पिन पर +12 वोल्ट वोल्टेज की आपूर्ति की जरूरत होती है। यदि एक्सटर्नल मेमोरी जुड़ी हुई है तो पिन 31, जिसे EA या VPP भी कहा जाता है, उसे एक्सटर्नल मेमोरी की उपस्थिति का संकेत देने के लिए ग्राउंड से जुड़ा होना चाहिए। पिन 30 को ALE यानी एड्रेस लेच इनेबल कहा जाता है, जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब कई मेमोरी चिप कंट्रोलर से जुड़ी हुई होती हैं और उनमें से केवल एक का चयन करने की जरूरत है। पिन 29 को PSEN कहा जाता है। यह प्रोग्राम स्टोर इनेबल है। एक्सटर्नल मेमोरी के प्रयोग के लिए दोनों PSEN और EA पिन्स पर कम वोल्टेज 0 प्रदान करने की आवश्यकता है। पोर्ट्स 8 बिट वाले 4 पोर्ट्स होते हैं: P0, P1, P2 और P3। पोर्ट P1 पिन्स 1 से 8। पोर्ट P1 एक सामान्य प्रयोजन का इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है जो कई प्रकार के इंटरफेस टास्क के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। अन्य पोर्ट्स P0, P2 तथा P3 के उपयोग के संदर्भ में दोहरे प्रयोजन या अतिरिक्त कार्य होते हैं। पोर्ट P3 पिन्स 10 से 17। पोर्ट P3 एक सामान्य IO पोर्ट की ही भांति कार्य करता है, लेकिन इनके अतिरिक्त कार्य भी होते हैं जैसे कि सीरियल ट्रांसमिट या रिसीव पिन, 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट पिन्स, 2 एक्सटर्नल काउंटर इनपुट्स, मेमोरी एक्सेस के लिए रीड या राइट पिन्स। पोर्ट P2 पिन्स 21 से 28। पोर्ट P2 को एक सामान्य प्रयोजन के 8 बिट पोर्ट की तरह उपयोग किया जा सकता है जब कोई एक्सटर्नल मेमोरी उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन यदि एक्सटर्नल मेमोरी की आवश्यकता होती है तो यह एक्सटर्नल मेमोरी के लिए पोर्ट P0 के साथ मिलकर
एक एड्रेस बस की तरह कार्य करता है। पोर्ट P2 A8 से A15 की तरह कार्य करता है। पोर्ट P0 पिन्स 32 से 39। पोर्ट P0 को एक सामान्य प्रयोजन के 8 बिट पोर्ट की तरह उपयोग किया जा सकता है जब कोई एक्सटर्नल मेमोरी उपलब्ध नहीं होती है, परंतु यदि एक्सटर्नल मेमोरी की आवश्यकता होती है तो यह पोर्ट P2 के साथ मिलकर एक्सटर्नल मेमोरी के लिए मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस तथा डाटा बस की तरह कार्य कर सकता है। P0 पोर्ट AD0 से AD7 की तरह कार्य करता है। स्टैंडर्ड 8051 का एक्सटर्नल इंटरफेस। स्मॉल 8051। ये 8051 फैमिली के कम लागत वाले सदस्य होते हैं जिनमें पिन्स की संख्या कम होती है और ऑफ चिप मेमोरी को भी सपोर्ट नहीं करता। विशिष्ट एप्लीकेशन कम लागत वाले कंज्यूमर गुड्स में। स्टैंडर्ड 8051, स्मॉल 8051 तथा एक्सटेंडेड 8051 डिराइव होते हैं। एक्सटेंडेड 8051। 8051 फैमिली के सदस्य जिसमें नो चिप फैसिलिटी के एक्सटेंडेड रेंज होते हैं, जैसे कि कैन कंट्रोलर्स, ADC, DAC आदि, बहुत अधिक संख्या में पोर्ट पिन्स होते हैं और इन रिसेंट डिवाइस भी जो ऑफ चिप मेमोरी को सपोर्ट करते हैं। इनके विशिष्ट उपयोग हैं औद्योगिक तथा स्वचालन सिस्टम्स। रीसेट रिक्वायरमेंट्स। हार्डवेयर को यूजर्स प्रोग्राम रन करने से पहले एक अनुकूल स्थिति में लाने के लिए रीसेट रूटीन आवश्यक रूप से चलने चाहिए। रीसेट रूटीन पूरा होने में समय लगता है, अतः इसके लिए माइक्रो कंट्रोलर के ऑसिलेटर का चालू रहना आवश्यक है, जहां सिस्टम में जबरदस्त पावर सप्लाई होती है जो स्विच ऑन होने पर तय वोल्टेज को तीव्रता से प्राप्त कर लेता है और स्विच ऑफ होने पर तीव्रता से 0 वोल्टेज को प्राप्त कर लेता है, और स्विच ऑन की स्थिति में वोल्टेज में कोई गिरावट नहीं होती। तब हम कम लागत के रीसेट हार्डवेयर, जिसमें एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर होता है, का उपयोग बिना जोखिम के कर सकते हैं ताकि सिस्टम सही ढंग से रीसेट हो सके। इस प्रकार के रीसेट सर्किट यहाँ चित्र में दिखाए गए हैं। क्लॉक फ्रीक्वेंसी तथा प्रदर्शन। सभी डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम किसी न किसी ऑसिलेटर सर्किट से बने होते हैं। 8051 इसका अपवाद नहीं है। यदि ऑसिलेटर विफल होता है तो सिस्टम किसी भी हालात में कार्य नहीं कर सकता। यदि ऑसिलेटर अनियमित रूप से चलता है तो सिस्टम के द्वारा समय संबंधित कोई भी गणना सही नहीं होगी। 8051 मेमोरी आर्किटेक्चर। 8051 डाटा मेमोरी। 8051 डिवाइस में दो निश्चित मेमोरी क्षेत्र होते हैं, डाटा क्षेत्र तथा कोड क्षेत्र। डाटा मेमोरी। डाटा मेमोरी का उपयोग प्रोग्राम के जारी रहने के दौरान वेरिएबल्स तथा प्रोग्राम स्टैक को स्टोर करने में किया जाता है। डाटा एरिया का इम्प्लीमेंटेशन रैम के द्वारा होता है। डाटा क्षेत्र का अधिकांश भाग बाइट ओरिएंटेड मेमोरी संगठन होता है। फिर भी डाटा क्षेत्र में एक 16 बाइट बी डाटा क्षेत्र निहित होता है जो बिट एड्रेसेस के द्वारा भी एक्सेस हो सकता है। कंपाइलर बिट एड्रेस तथा बाइट एड्रेस के किसी प्रकार के संदेह को नकार देता है। कोड मेमोरी। कोड क्षेत्र का उपयोग प्रोग्राम कोड को स्टोर करने में होता है, प्रायः रोम के रूप में। कोड क्षेत्र में रीड ऑनली वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि फिल्टर कोएफिशिएंट या स्पीच प्लेबैक डाटा। 8 बिट फैमिली, 16 बिट एड्रेस स्पेस। एक 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर रजिस्टर या डाटा बस के साइज को इंगित करता है। इसका अर्थ है कि फैमिली 8 बिट डाटा को तीव्रता से संभाल सकता है और 16 बिट या 32 बिट डाटा को एफिशिएंटली प्रोसेस कर सकता है। 16 बिट एड्रेस स्पेस का तात्पर्य है कि डिवाइस सीधे 216 बाइट मेमोरी को एड्रेस कर सकता है, अर्थात 64 किलोबाइट्स। आईओ पिन्स। अधिकांश 8051 में 4 8 बिट पोर्ट्स होते हैं जो आपको कुल मिलाकर 32 पिन देते हैं,
जिसे आप रीड कर सकते हैं या नियंत्रित कर सकते हैं। सभी पोर्ट्स दोहरे दिशा वाले होते हैं, अर्थात उनका उपयोग इनपुट तथा आउटपुट दोनों के लिए हो सकता है। टाइमर्स। 8051 फैमिली के सभी सदस्य कम से कम 2 टाइमर्स या काउंटर्स होते हैं, जो कि टाइमर 0 तथा टाइमर 1 कहे जाते हैं। अधिकांश में एक अन्य टाइमर भी होता है, टाइमर 2। ये सभी 16 बिट के टाइमर होते हैं। ये 0 से लेकर 65,535 दशमलव तक के मान को रख सकते हैं। कई ऐसे कार्य हैं जो हम इन टाइमर्स के साथ कर सकते हैं। इन्हें हम समय अंतराल मापने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। यह एक कार्य के प्रारंभ तथा समाप्ति के कॉल के समय अंतराल को भी माप सकता है तथा इन दोनों परिणामों की तुलना भी कर सकता है। यह प्रिसाइज हार्डवेयर डिलेज को भी उत्पन्न कर सकता है। इसका उपयोग टाइम आउट फैसिलिटीज को भी उत्पन्न कर सकता है। उन सिस्टम्स में जिनमें रियल टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं, उनमें यह एक प्रमुख आवश्यकता है। सभी में सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है नियमित टिक्स उत्पन्न करना और एक ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना। इंटरप्ट्स। इंटरप्ट एक हार्डवेयर विधि है जो प्रोसेसर को बताता है कि एक घटना घटित हुई है। ये घटनाएं आंतरिक, जैसे कि टाइमर का ओवरफ्लो, या बाहरी, जैसे कि सीरियल इंटरफेस के द्वारा एक कैरेक्टर का आना। मूल 8051, 8052 आर्किटेक्चर 7 इंटरप्ट स्रोतों को सपोर्ट करता था। 2 या 3 टाइमर या काउंटर इंटरप्ट्स, 2 UART संबंधित, 2 बाहरी इंटरप्ट्स। पावर ऑन रीसेट यानी POR इंटरप्ट। चित्र में सिस्टम 2 कार्यों या फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, फंक्शन 1 तथा फंक्शन 2। फंक्शन 1 के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान एक इंटरप्ट को जारी किया जाता है तथा एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन ISR1 इस घटना को संभालता है। ISR1 के एग्जीक्यूशन के बाद फंक्शन 1 अपना कार्य प्रारंभ करता है। फंक्शन 2 के एग्जीक्यूशन के दौरान एक अन्य इंटरप्ट को जारी किया जाता है। इस बार इसे ISR2 संभालता है। सीरियल इंटरफेस। इस प्रकार के इंटरप्ट्स एम्बेडेड प्रोसेसर्स में सामान्यतः होते ही हैं और इनका उपयोग व्यापक रूप में होता है। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। एक डेस्कटॉप पीसी के सीरियल पोर्ट के द्वारा एम्बेडेड एप्लीकेशंस को डिबग किया जा सकता है। सीरियल पोर्ट का उपयोग इन सर्किट प्रोग्रामिंग में कोड को फ्लैश मेमोरी में लोड करने के लिए किया जा सकता है। सीरियल पोर्ट का उपयोग डाटा को एम्बेडेड डाटा एक्विजिशन सिस्टम से पीसी या किसी अन्य एम्बेडेड प्रोसेसर को स्थानांतरित करने में किया जा सकता है। पावर कंजम्पशन। सभी आधुनिक 8051 प्रोसेसर के इम्प्लीमेंटेशन में कम से कम 3 ऑपरेटिंग मोड होते हैं: नॉर्मल मोड, आइडल मोड, पावर डाउन मोड। आइडल तथा पावर डाउन मोड्स का उपयोग प्रोसेसिंग ना होने की अवस्था में पावर को सेव करने के लिए होता है। हमारा ध्येय होता है कि औसत पावर कंजम्पशन 10 मिली एम्पेयर से कम हो। आइडल मोड। आइडल मोड में C501 का ऑसिलेटर लगातार चलता रहता है, लेकिन CPU क्लॉक साइकिल से बाहर रहता है। इंटरप्ट सिस्टम, सीरियल पोर्ट तथा सभी टाइमर्स क्लॉक से जुड़े रहते हैं। फ्लैग बिट आइडल PCON.0 को सेट करके आइडल मोड में एंटर किया जाता है। एंटर आइडल मोड सबसे आसान तरीका है। PCON बराबर 0x01 सेमीकोलन // एंटर आइडल मोड। किसी इनेबल्ड इंटरप्ट को सक्रिय करने तथा हार्डवेयर को रीसेट करने के 2 तरीके हैं। पावर डाउन मोड। फ्लैग बिट PDE PCON.1 को सेट करके पावर डाउन मोड में एंटर किया जाता है। इसे C में इस प्रकार किया जाता है: PCON बराबर 0x02 सेमीकोलन //
एंटर पावर डाउन मॉडल। पावर डाउन मोड से एग्जिट का एकमात्र तरीका है हार्डवेयर रीसेट। माइक्रो कंट्रोलर की विशेषताएं। लाभ। विशिष्ट रूप से निम्न पावर तथा निम्न लागत। एम्बेडेड एप्लीकेशंस के लिए टारगेट। सरलता से प्रोग्राम किया जाने वाला। सरल ISAs, RISC प्रोसेसर्स। डेवलपमेंट किट्स का उपयोग प्रोसेस को सरल बनाता है। सीमाएं। निम्न स्टोरेज स्पेस, रजिस्टर्स, मेमोरी। सीमित इंस्ट्रक्शन सेट। पिन्स को मल्टीप्लेक्स करने की आवश्यकता। उच्च प्रदर्शन के लिए उपयोगिता नहीं।